अब देखो भाई, दो बंदे जिम जाते हैं 6 महीने के लिए, दो बंदे जिम जाते हैं एंड दोनों बंदे सेम एफर्ट लगाते हैं। 6 महीने के बाद एक बंदे को कोई प्रोग्रेस नहीं मिला एंड एक बंदे के पास बहुत सारा प्रोग्रेस आ गया। 6 महीने के अंदर वो बंदा पतला दिखने लगा, उसके शोल्डर थोड़े ब्रॉड हो गए, टी शर्ट में उसका विजिबल वी टेपर दिख रहा एंड उसको कोई भी बंदा देख के बोल रहा भाई क्या ले रहा है तू। मीनवाइल दैट अदर गाय जो 6 महीने के लिए गया, उसके साथ ही कोई चीज नहीं हुई बिकॉज दैट मदरफकर वाज डूइंग दीज 3 थिंग्स जो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, प्रॉब्लम एफर्ट में नहीं है, प्रॉब्लम जिम जाने में नहीं है, डाइट में नहीं है। आई थिंक 100% ऑफ द जिम ब्रोज ये 3 हैबिट करते हैं। जब उनके 1-2 साल वेस्ट हो जाते हैं, उनको रियलाइज होता है कि फक, मैं तो भाई 1-2 साल से खराब प्रोग्रेस बना रहा था, अच्छे से ट्रेन ही नहीं कर रहा था। तब वो 1-2 साल के बाद वो अपनी हैबिट सुधारते हैं। सो आई वांट कि तुम 1-2 साल वेस्ट ना करो जैसे मैंने किए, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। जस्ट कीप दिस 3 हैबिट्स इन माइंड एंड या ब्रो, you'll actually be that second guy जिसकी फिजिक 6 महीने के अंदर अच्छे से बन जाएगी। एंड यस, इट्स पॉसिबल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टारगेट दिस स्टूपिड इडियोटिक थिंग जो जिम कल्चर टारगेट करता है, ग्लोरीफाई करता है कि भाई 4 घंटे जिम में बिताओ, वर्क हार्ड ब्रो। दिस इज एक्चुअली द वर्स्ट। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। एंड मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि ब्रो रिकवरी इज नॉट अ थिंग, ओवर ट्रेनिंग इज नॉट अ थिंग। लाइक इतना क्या पागल हो चुके हो भाई जिम के पीछे? अगर तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही, जस्ट ट्रेन हार्डर ब्रो, बॉडी बन जाएगी उसके बाद। एंड दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी, ऐसे जो लोग तुम्हें बोलते हैं जस्ट ट्रेन हार्डर, जस्ट गो टू द जिम मोर एंड तेरी बॉडी बन जाएगी, ब्रो यही माइंडसेट तुम्हारी फिजिक को खराब कर रहा है। दिस इज द एग्जैक्ट माइंडसेट दैट इज फकिंग अप योर फिजिक। ओवर ट्रेनिंग इज द फर्स्ट मिस्टेक। पहले भाई मैं भी खुश होता था क्योंकि लोग मेरे को देख के बोलते थे वाह भाई ये बंदा तो रोज जिम आ रहा है, ये बंदा तो भाई रोज हैवी वेट उठा रहा है। बट जब मैं भाई अपने आप की फिजिक देखता था आईने में, मैं देख के बोलता था मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ और मेरी मसल सेम क्यों है, इवन दो आई एम गोइंग टू द जिम डेली, आई एम ट्रेनिंग एक्सट्रीमली हार्ड। जिम में सारे लौंडे इंप्रेस कर दिए मैंने। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक मसल ग्रुप को एटलीस्ट 48 आवर्स लगते हैं प्रॉपरली रिकवर होने में। एंड उन 48 आवर्स में मैटर करता है कि तुम क्या खाना खा रहे हो, तुम्हारी स्लीप कैसी है। लाइक दीज थिंग्स मैटर। अगर तुम इन चीज़ों को इग्नोर करोगे, तुम्हारी रिकवरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम्हारी मसल अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी। अब देखो, बहुत लोग ना एक्सट्रीम्स में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई बिल्कुल ट्रेन ही नहीं करते, ब्रो स्प्लिट फॉलो करते अपनी पूरी जिंदगी। एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भाई ओवर ट्रेन करते हैं, एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 3-4 बार ही कर देते हैं। एंड फिर बोलते हैं कि भाई मैं हमेशा थकावट फील क्यों करता हूँ, मेरी बॉडी बन क्यों नहीं रही, उल्टा मेरी मसल टूट रही है। ऑलवेज कीप इन माइंड, मसल को 48 आवर्स लगते हैं प्रॉपरली रिकवर होने में। अगर तुम मंडे को चेस्ट मार रहे हो तो ट्यूसडे को नहीं मार पाओगे, वेडनेसडे को नहीं मार पाओगे, तुम थर्सडे चेस्ट मारोगे दोबारा। सिंपल है भाई, इसको पुश पुल लेग स्प्लिट की तरह फॉलो करो। मंडे को पुश, ट्यूसडे को पुल, वेडनेसडे को लेग्स जो तुम मारने वाले हो नहीं, बट स्टिल फिर वापस थर्सडे को पुश, फ्राइडे को पुल, सैटरडे को लेग, शोल्डर, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर तुम एक मसल को बार बार ट्रेन करोगे ना एंड एक्सपेक्ट करोगे भाई जितना मैं इसको ट्रेन करूंगा उतना ज्यादा ग्रो होगा, ऐसा नहीं होता। मसल ब्रेक डाउन होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड मसल को रीबिल्ड होने में रेस्ट चाहिए होता है। अगर तुम उसको कॉन्स्टेंटली ट्रेन करते रहोगे, मसल को बिल्ड करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें कुछ साइंस बताऊंगा जिससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो। फर्स्ट साइन इज कि भाई यू आर ऑलवेज सोर, तुम्हें हमेशा थकावट रहती है। ये साइन मेरे को पहली बार स्कूल में फील हुआ था। होता क्या था कि भाई मैं स्कूल से पहले रोज जिम जाता था। लाइक सुबह स्कूल चालू होने से पहले जिम करवाता था मैं, वहीं से शावर लेके स्कूल निकल जाता था। फिर मैंने नोटिस किया भाई ना मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मैं रोज सुबह उठ के ट्रेन तो कर रहा हूँ, रोज जिम तो जा रहा हूँ, गधों की तरह ट्रेन तो कर रहा हूँ, बट भाई फिजिक में कोई चेंज नहीं आया। मेरे रेप्स सेम रहे, जो मैं वेट जिम में लगाता हूँ वो सेम रहा। उल्टा मेरे जिम में वॉल्यूम बढ़ गई, इंटेंसिटी कम हो गई। एंड दे थिंक कि भाई अगर वो इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं करेंगे तो भाई उनकी बॉडी बन जाएगी, बट एक्चुअल में नहीं होता। इंटेंसिटी चाहिए होती है। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, दैट्स योर बॉडी टेलिंग यू कि भाई काम नहीं कर रही जो चीज तू कर रहा है। इट इज टेलिंग यू दैट इट हैज नॉट रिकवर्ड येट, गिव इट मोर टाइम। ओवर ट्रेन कर रहे हो तुम। अब देखो भाई, रिकवरी में बोले तो जा रहा हूँ, बट रिकवरी होती कैसे है? एंड मेरे हिसाब से ब्रो रिकवरी के बारे में कोई ज्यादा बात ही नहीं करता, बिकॉज इट इज नॉट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्या है? हाउ टू बर्न फैट इन 2 days, हाउ टू गेट एब्स इन लाइक 3 days, फॉलो दिस एब रूटीन एंड तुम्हारी एब्स आ जाएंगी। दिस इज अट्रैक्टिव, ये व्यूज लाता है। नोबडी टॉक्स अबाउट रिकवरी, बट फक इट, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें स्लीप को नॉन नेगोशिएबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू गेट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अब देखो भाई, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं ना रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, एंड यस इट्स अ बिट ऑफ माई फॉल्ट। मैं शाम को भी रिकॉर्ड कर सकता था, बट आई प्रोक्रेस्टिनेटेड, फक इट। बट कल संडे है, सो आई कैन स्लीप लेट एंड मैं सुबह लेट उठ सकता हूँ। आई डोंट माइंड। रात भर जागने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम 4-5 घंटे की नींद ले रहे हो ना, यू आर लिटरली किलिंग योर ब्रेन सेल्स, यू आर लिटरली फकिंग अप योर रिकवरी। तुम्हें बहुत गंदा फील होगा इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट स्टेप ऑफ
रिकवरी इज फोकसिंग ऑन योर डाइट। तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन डालना पड़ेगा, बिकॉज इंडियंस की डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी रहती है। कार्ब्स भर भर के होते हैं, फैट्स भर भर के होते हैं, तेल भर भर के होता है, बट प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता। अगर तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन नहीं जाएगा, तुम्हारी मसल्स अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएंगी। दाल रोटी से काम नहीं चलेगा भाई, दाल में प्रोटीन नहीं होता। प्लीज़ अपने घर वालों को समझाओ कि भाई दाल, राजमा, इन सब में प्रोटीन बहुत कम होता है। अगर इनसे तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो तुम्हें कुक कर खाना पड़ेगा इसका। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, गो विद टोफू, पनीर, लो फैट पनीर। मैंने रिसेंटली अभी लो फैट पनीर खाना चालू किया है एंड ऑनेस्टली इट्स अ गेम चेंजर। हाँ, मेरे को खाने में थोड़ा रोना आता है बिकॉज बहुत हार्ड है वो पनीर, बट स्टिल उसमें फ़ैट कम है, उसमें कैलोरीज भी कम है, बट प्रोटीन ज़्यादा है उसमें। सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन। मेरे को हाई प्रोटीन मिल रहा है विद लेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज। यू कैन नेवर आउट ट्रेन अ बैड डाइट। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर तुम्हारी डाइट खराब रहेगी, जितना भी वर्कआउट कर लो जिम में, तुम्हारी अच्छी फिजिक कभी नहीं बनने वाली। एंड ये चीज़ मेरे को रियलाइज करने में 1 साल लग गया। सेकंड थिंग दैट यू वांट टू फोकस ऑन इज कॉर्टिसोल। यू हैव टू कीप योर कॉर्टिसोल लो। नो, आई एम नॉट मेकिंग अ मीम आउट ऑफ दिस राइट नाउ, आई एम एक्चुअली सेइंग दिस सीरियसली। जितना तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल हाई रहेगा ना, उतना तुम्हारा बॉडी टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस करेगी, टेस्टोस्टेरोन डिस्ट्रॉय करेगी। स्ट्रेस किल्स मसल्स, स्ट्रेस किल्स टेस्टोस्टेरोन। स्ट्रेस रिड्यूसेस योर स्पर्म काउंट। स्ट्रेस तुम्हारे बाल जड़ा देगा। जितना तुम स्ट्रेस लोगे, ओवर थिंक करोगे, एंग्जाइटी लेते रहोगे बार बार, उतने तुम्हारी लाइफ में इफेक्ट्स भी आएंगे। तुम मसल कम होल्ड करोगे बॉडी में, तुम्हारा हेयर फॉल जल्दी होने लगेगा, तुम सो नहीं पाओगे अच्छे से, सब कुछ फकअप हो जाएगा जस्ट बिकॉज यू हैव हाई कॉर्टिसोल। फॉर दैट आई वुड हाईली रिकमेंड डूइंग दीज 2 थिंग्स, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मेडिटेशन एंड जर्नलिंग। ब्रो लाइक मेरे दिमाग में ना बहुत चीज़ें चलती हैं। द लास्ट हैबिट इज स्किपिंग कार्डियो एंड स्किपिंग स्ट्रेचिंग। अब देखो भाई, बहुत लोगों को ना बिलीव क्या होता है कि भाई कार्डियो करने से मेरी मसल लॉस हो जाएगी। वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज दैट जिम ब्रोज हैव स्पोकन। सबसे बड़ा झूठ है ये जिम ब्रो कल्चर में। रोज कार्डियो करोगे तब जाके मसल लॉस होगी। डूइंग मिनिमल कार्डियो एवरी सिंगल डे इज नॉट गोइंग टू लूज यू एनी मसल। कार्डियो के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ाता है, फास्टर न्यूट्रिशन डिलीवरी टू द मसल्स, इसका मतलब फास्टर रिकवरी, प्लस तुम लीन लोगे, तुम्हारी बॉडी डिफाइंड लगेगी एंड यू विल गेट दैट एस्थेटिक लुक। एंड सेम गोज विद द स्ट्रेचिंग। अब देखो, मैं ना मुआ थाई करता हूँ। मुआ थाई इज बेसिकली अ मार्शल आर्ट स्पोर्ट। आई लव इट, मेरे को बड़ा मजा आता है करने में। इट्स लाइक अ फन हॉबी फॉर मी। एंड भाई मैंने नोटिस किया, जब मैं जिम करता था ना प्रॉपरली, हेवी जिम, नो कार्डियो, नो स्ट्रेचिंग, नो मार्शल आर्ट, कुछ भी नहीं, उसकी वजह से मेरी किक्स नहीं खुल रही थी, बॉडी पूरी पत्थर बन रखी थी, पूरी बॉडी स्टिफ थी। मैं भाई पंच फेंक नहीं पा रहा था, खड़ा खड़ के पंच फेंक रहा था मैं। किक्स मारते मारते भाई मैं गिर जाता था, क्योंकि बैलेंस ही नहीं था बॉडी में, स्ट्रेच ही नहीं किया कभी बंदे ने। एंड ब्रो मैंने स्पारिंग करी एक स्किनी बंदे से, उसने मेरी वाट लगा दी जस्ट बिकॉज ही वॉज फास्टर, ही वॉज मोर फ्लेक्सिबल। एंड मैं बस खड़े हो ये करते रहा। जब भी तुम्हारा जिम वर्कआउट होता है ना, उसके एंड में थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो। यू डोंट हैव टू डू अ फुल 10 मिनट स्ट्रेचिंग रूटीन जो तुम्हें यूट्यूब पे लड़कियां नहीं करवाती, वो करने की जरूरत नहीं है। बट ब्रो जितना ईजिली मैंने तुम्हें सब चीज़ें बता देना, उतना ईजिली होता नहीं है। अब देखो भाई, ये 3 हैबिट फिक्स करना इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा। जितना ईजिली मैंने तुम्हें बता दिया है, वो सुनने से ये चीज़ें नहीं होने वाली। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज नॉट इन्फॉर्मेशन, द प्रॉब्लम इज अ प्रॉपर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो सब ऑटोमेटिक बना दे एंड क्विट करने का मन बिल्कुल ना करे। अब देखो भाई, इनर सर्कल में एक बंदा है, उनका नाम है सौरभ। एंड सौरभ ने मेरे को आज लिटरली वॉइस नोट भेजा कि ब्रो आई लिटरली लव गोइंग टू द जिम। ही इज सेइंग कि उसको प्यार हो गया है जिम जाने से। एंड दैट वाज अ पर्सन जो जिम बिल्कुल नहीं चाहते थे। इट इज बिकॉज ही इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम जिसने क्विटिंग को इम्पॉसिबल बना दिया है, जो क्विटिंग को अनकंफर्टेबल बना देता है। लाइक ब्रो जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन, तुम सुबह उठ रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है जिम जाने का। यू आर सेइंग कि I don't have to go to the gym. You're saying I get to go to the gym. तुम जंक फूड को देख के बोल रहे हो fuck that, I don't want to eat that. 6 महीने बाद तुम अपने को आईने में देख रहे हो and you're seeing actual progress, रियल रिजल्ट्स। एंड ये चीज़ें बिना ऑब्सेस होके हो रही हैं। तुम्हारा मन कर रहा है जिम जाने का, तुम्हारा मन कर रहा है डाइट फॉलो करने का। एंड ब्रो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट किए हैं ऑन यूजलेस थिंग्स, बट आई हैव इग्नोर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड अ सिस्टम। द प्राइस ऑफ स्कूल ऑफ एलीट्स इज 1999। मतलब भाई तुम बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो 2000 रुपए का, एंड उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा, तुम मोटे और हो रहे हो। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स, दैट इज द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर तुम्हें इनर सर्कल में आना है, यू डोंट गेट टू जॉइन इट इंस्टेंटली, तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा पहले। फिर मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को पढ़ूंगा एंड देखूंगा कि क्या तुम फिट हो इनर सर्कल के लिए या फिर नहीं। वी वुड हॉप ऑन अ वन-ऑन-वन कॉल, विल डिस्कस इट प्रॉपर्ली एंड फिर वहां से देखा जाएगा। तुम इनर सर्कल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ब्रो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, जस्ट गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, यूट्यूब एल्गोरिथम को बूस्ट करो, इस चैनल को और बढ़ाओ। एंड या ब्रो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।